बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अहमद काशान सिद्दीकी है। मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो है सेल्स एम्प्लॉयज़ रिटेंशन इन डिफरेंट तकाफुल कंपनीज़ ऑफ पाकिस्तान। सर मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर अदनान मलिक साहब हैं। सर जैसा कि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस दुनिया में एक बड़ी अहमियत रखती है और बहुत सारे ममालिक में तो फ़र्ज़ियत की हैसियत रखती है वहाँ पर रहने वालों के लिए, और ख़ास तौर पे जो लोग दूसरे ममालिक से वहाँ पर आते हैं उनके लिए। मगर बहैसियत मुसलमान क्या हम इंश्योरेंस ले सकते हैं? तो यकीनन इस पर बड़े वाज़ेह फ़तावा मौजूद हैं जो कि मुसलमानों को पाबंद करते हैं कि हमने इंश्योरेंस नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंश्योरेंस को हमारे लिए हराम बनाती हैं, जिसमें एक सूद है, एक गरर है, एक कीमार है। सर इस पे बड़ी बहस हुई, बड़ी इसमें मुकालमे और तब जाके मलेशिया के उलमा इकराम ने इस पर बड़ी मेहनत की, फिर पाकिस्तान के उलमा इकराम ने भी, तब जाके तकाफुल का एक पूरा मॉडल बनाया गया। पाकिस्तान में 2003-4 में जब आई तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने और बाकी दीगर उलमा इकराम ने मुश्तरका तौर पर बड़ी एफ़र्ट्स की और फिर एक पूरा निज़ाम बनाया पाकिस्तान के लिए, जिसको यूनिट लिंकिंग सिस्टम का नाम दिया गया। और फिर एक पूरा सिलसिला जो है चलना शुरू हो गया, जिसमें सूद गरर कीमार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के साइड पे कर दिया, और हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है कि मुकम्मल तौर पे इससे आज़ादी रहे और इन जितने भी फैक्टर्स हैं इसको बिल्कुल मुबर्रर रख सकें। सर जब बात आती है सेल्स एम्प्लॉयज़ रिटेंशन की, तो एक बहुत बड़ा सवाल है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि तकाफुल फाइनेंशियल विंग में एक अपना बड़ा नाम रखती है, एक बड़ा वजूद है इसका और एक बड़ी पहचान है। और एम्प्लॉयज़ रिटेंशन इस कंपनी के लिए बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि क्लाइंट्स और जितनी डीलिंग्स होती हैं बेसिकली यही एम्प्लॉयज़ इनके लिए करते हैं। तो जब एम्प्लॉय रिटेंशन ही नहीं होगी तो फिर कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी क्विक ग्रो भी नहीं कर सकेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जिसको देखना, जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस में जो लोग काम करते हैं वो थर्ड हाईएस्ट पे सैलरी वाले लोग होते हैं, और सबसे हाईएस्ट सैलरी थर्ड पाकिस्तान में जो है रैंक की गई है वो इंश्योरेंस की है, जो कि पूरी दुनिया के हिसाब से एक पे की जा रही है। और सर एक बंदा जो मैट्रिक करता है और इनिशियली वो या एफएससी करके इनिशियली कंपनी का हिस्सा बनता है, मैंने ख़ुद भी 2 साल गुजारी हुई है कंपनी में, तो वो बंदा अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत करता है तो वो आसानी के साथ मंथली 40,000 रुपीज़ अपनी अर्निंग कर रहा होता है। दैट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पर नॉर्मली जो एक मास्टर की बंदे की सैलरी है वो 20 से 30 के दरमियान है। तो इट्स मीन कि काफ़ी हाई पेड सैलरीज़ हैं यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर, तकाफुल के अंदर। एंड मोर ओवर साथ में जो अदर बेनिफिट्स, जैसे कि टारगेट्स पूरे होते हैं तो गाड़ी भी ऑफ़र हो जाती है, इंटरनेशनल टूर्स भी, एंड सो फॉर बहुत सारे अदर बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह शामिल हैं। उसके बावजूद भी अगर 6 महीने के स्लॉट में कंपनी जो है वो 100 से 150 लोग अगर हायर करती है, तो इस स्लॉट के अंदर मैक्सिमम अगर 6 महीने के बाद अगर हम उस फिगर को देखेंगे जो 100 से 150 लोगों को हायर करती है आके, या अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लेट सपोज 1000 से 1100 लोग हायर करती हैं पूरी इंडस्ट्री 6 महीनों के अंदर, नॉर्मली फिगर है। तो 6 महीनों के बाद अगर ये फिगर देखा जाता है तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 6% लोग जो हैं वो रह जाते हैं, और बाकी सारे के सारे या तो स्विच कर जाते हैं और या इंडस्ट्री को ही छोड़ के चले जाते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है जिस पर सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक कोई इतनी इन डेप्थ रिसर्च इस पर नहीं हुई है कि क्या वो फैक्टर्स हैं कि जिसको ठीक करके, जिसको बेहतर बनाना है, उसको किन फैक्टर्स को ख़त्म करके इसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है इस टॉपिक पे काम करने की। जब हमने मुख्तलिफ लोग लिटरेचर्स को स्टडी किया और उसको देखा, और जो जितने मुख्तलिफ लोगों ने इसमें रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है, तो बेसिकली सर दुनिया में और भी ऐसी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को हल करने के लिए रिसर्चेस भी की हैं और इस चीज़ को काफ़ी हद तक अपने काबू में करने के लिए मुख्तलिफ प्लान्स भी बनाए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी ऐसा इतना कोई इन डेप्थ किस्म का काम यहाँ पर नहीं किया गया, इवन कोई इनिशिएट भी प्रॉपर नहीं लिया गया इस चीज़ पे कि इन फैक्टर्स को देखा जा सके। जहाँ तक बात है लिटरेचर की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स मालूम ज़रूर हुए हैं जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक में देखे गए हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि कम उम्र लोगों पर बहुत बड़ा टारगेट देना, फिर उनकी
उनको मेंटली टॉर्चर करना, बार बार कमीशन वगैरह के चक्करों में उनको फंसा के रखना, और कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जिसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं जिसको फिर उन्होंने बाद में कवर अप किया है और एक अच्छा निज़ाम वहाँ पर लाया गया है इसके मुतबादिल में। सर जब बात है ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं बेसिक ऑब्जेक्टिव तो मेरा बेसिकली यही है कि हम सूद के ख़िलाफ़ एक किस्म का जहाद करें, तकाफुल को लोगों को बताएं कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, जैसे कि आजकल MBBS जो लोग करते हैं उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट है। KMC ने PMDC ने इस चीज़ को KPK में लाजिम किया हुआ है। तो अगर वो लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उनके पैसों पे सूद भी आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी। तो एक जहाद करना है, बेसिकली उनको अवेयरनेस देनी है कि आप लोग अगर पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तकाफुल की पॉलिसी लें जिस पे बड़ा काम किया है और जिसमें आपको आपके लिए बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और आपकी प्रोटेक्शन भी है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी आपको दी जा रही है, आपको सम कवर्ड भी ऑफ़र होगा, आपको आपके डेथ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, अदर जितने बेनिफिट्स शामिल हैं इंक्लूडिंग आपके पैसे बड़े हलाल और बड़े प्योर तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको प्रमोट करना तकाफुल को। सेकेंडली इन फैक्टर्स को सामने लेकर आना जिसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ में अफेक्ट हो रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पूरी गुडविल इंडस्ट्री की डैमेज हो रही है कि अगर इतने लोग इस इंडस्ट्री से जा रहे हैं तो मार्केट में इंडस्ट्री की बदनामी हो रही है, हर बंदा मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करता है। तो इस चीज़ को इस चीज़ को मैनेज करना, टैकल करना और लोगों को, इंडस्ट्री को बताना ख़ास तौर पर कि इन फैक्टर्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए। बेसिकली जो रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने अडॉप्ट की सर, इसके लिए वो क्वालिटेटिव अप्रोचेस पर मैं जा रहा हूँ जिसमें मैंने नैरेटिव रिसर्च को पिक किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को अगर मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और तो इसके लिए मुझे बाकायदा तौर पे इंटरव्यूज़ लेने होंगे, वीडियो इंटरव्यूज़ लेने होंगे और लोगों के नैरेटिव को रिकॉर्ड करना होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के जो कि लेफ़्ट आउट कर रहे हैं, फिर जो लोग काम कर रहे हैं, फिर जो ट्रेनर्स हैं, ख़ास तौर पे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, और फिर आम पब्लिक, इन सब के नैरेटिव्स को लेना है ताकि समझ सकूँ बेहतर तरीके से कि वो क्या समझते हैं और उसके बाद एक सेंट्रलाइज तरीके से इस चीज़ को जो है इसके आउटकम्स निकाल के कंपनीज़ के सामने प्रेजेंट किए जाएं। इसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों से मैं राब्ते में भी हूँ, जिसमें पाक कतर तकाफुल जो कि पाकिस्तान की पहली तकाफुल है, इनके ट्रेनर है करीम और अगज़ई साहब, इनसे मैं इन टच हूँ। इंशाल्लाह इनको अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाऊँगा। इसके अलावा मोहम्मद आतिफ़ जाफ़र साहब हैं, जुबली तकाफुल के ट्रेनर हैं। इसके अलावा मुस्लिम साहब हैं जो कि ब्रांच मैनेजर हैं दाऊद तकाफुल के। इस तरह दीगर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं। आदम जी तकाफुल के जो हैं फ़ुरकान साहब हैं, वो एरिया मैनेजर पूरे KPK को हेड कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जो लोग हैं इनसे इन टच हूँ, उनकी राय भी लूँगा और उनकी इसके बाद जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वहाँ तक इस बात को लेकर जाऊँगा और इसके बाद उनको बताने की मैं कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और फाइनल आउटकम्स जो भी होंगे उनके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो सर बेसिकली ये मेरा रिसर्च है जिस पर मैं काम करना चाहता हूँ। आई होप कि आप जो मुझे मेरी रहनुमाई करेंगे अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि जिसको बेहतर बनाना हो इस रिसर्च में। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें और हम उसको मज़ीद बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल।